Hello friends, and I'm back with an interesting video. And I went to Ibiza like 4 to 5 days ago, and I thought that I should share 15 things that you should know before going to Ibiza. So, let's get started. सो स्टार्टिंग विद द फ्लाइट्स, तो हमने जो फ़्लाइट बुक की थी वो ओपीडो से बुक की थी, तो इट्स एन प्लेटफॉर्म टू बुक द फ्लाइट्स. इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप नई आईडी बनाते हो तो यू गेट 10% और लाइक 15% डिस्काउंट ऑन योर फ्लाइट्स. और चीप फ्लाइट्स होती हैं इसके ऊपर. And always prefer EasyJet or Ryanair if you want to travel like short trips. So that's good. और जो हमें फ़्लाइट की कॉस्ट जो पड़ी दैट वाज €35. इसके अंदर आप और भी सेव कर सकते हैं इफ़ यू आर बुकिंग द फ्लाइट्स फॉर अर्लियर. अगर आप बहुत जल्दी बुक कर लेते हो तो अभी मेरा जो दोस्त है वो भी जा रहा है ईवीज़ा एंड ही गॉट द फ्लाइट्स फॉर लाइक €15 फ्रॉम EasyJet. तो वो भी कर सकते हो. यू कैन टेक EasyJet और Ryanair. देन अपार्टमेंट. तो अपार्टमेंट आपके खुद के ऊपर होता है कि आप एयरबीएनबी लेना चाहते हो या फिर यू आर कंफर्टेबल विद हॉस्टल. तो एक बात बता दूं, अगर आप हॉस्टल लेते हो तो इट्स चीप. जो अभी मेरा दोस्त जा रहा है ही इज़ गोइंग फॉर 2 डे ट्रिप और उसने हॉस्टल बुक किया है एंड इट कॉस्टेड लाइक €30 फॉर 2 days. और जो एयरबीएनबी हमने बुक किया था 3 days के लिए वो हमें कॉस्ट हुआ था €65, अराउंड €65. तो अपार्टमेंट में अपना ईज़ है, कंफर्टेबल है. आप जाके रेस्ट कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं क्योंकि सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे हाउस ओनर. बट इन हॉस्टल यू डोंट गेट दैट. बट हॉस्टल के अंदर ये है कि आपको बहुत चीप के अंदर रह मिल रहा है और वहाँ पे शायद ब्रेकफास्ट और लंच भी मिलता है. सो दैट्स अपॉन यू कि आपको कितना कॉस्ट करना है आपके ट्रिप का और कंफर्टेबिलिटी आपको कितनी क्या करनी है. तो अगर आप आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो जस्ट बुक ए हॉस्टल क्योंकि फिर आपको ज़्यादा टाइम रहना नहीं होता है घर पे वैसे भी. सो यू जस्ट गो आउट एंड रोम अराउंड. तो ये हो गई दो चीज़ें जो आप ट्रिप से पहले बुक करते हैं. ट्रिप पे जाने के टाइम पे आप क्या करते हैं, जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हो सो यू नीड ए ट्रांसपोर्ट टिकट. तो इबीज़ा जब जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है. आई वुड से कि मतलब कुछ एक दो बस चलती हैं. तो वो इतना अगर आपके अपार्टमेंट या फिर आपके जो लोकेशन है जहाँ पे आपने अपार्टमेंट लिया या हॉस्टल लिया वहाँ पे जा रही है बस, तो यू कैन गो फ्रॉम ट्रांसपोर्ट. दैट्स ओके. बट इतना ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ पे. सो वी बुकड स्कूटर्स. हम 6 जने थे तो हमने 3 स्कूटर बुक किए. एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बुक कार. तो जो स्कूटर हमने बुक किए वो 1 किलोमीटर दूर टर्बो रेंट कार है. सो दिस इज़ देयर कार्ड. एंड टर्बो रेंट कार है तो वहाँ पे इंडियन कलीग है तो हमें बहुत ऐसे तकलीफ़ हुई क्योंकि जो जो लेडी थी जो वहाँ पे काम कर रही थी उसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी और ना उसको हिंदी आती थी ऑब्वियसली. तो वो स्पेनिश में बात कर रही थी. तो फिर उसने इंडियन कलीग को फ़ोन मिलाया एंड ही टॉक्ड विद अस. तो हमें जो ऑफ़र मिला वो था कि €100 पर स्कूटी फॉर 3 days. और जो डिपॉजिट था वो €200 था जिसके अंदर इंश्योरेंस ऑफ द स्कूटी इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस ऑफ द पर्सन इंक्लूडेड है. बट इंश्योरेंस ऑफ की एंड हेलमेट इंक्लूड नहीं था. तो उन दोनों को आपको संभाल के रखना होता है बस. तो इट वॉज लाइक €50 पर पर्सन. फॉर द कॉस्ट ऑफ कार इट्स अराउंड €250 to €300. 3 दिन के लिए हमने पता की थी. सो फॉर 4 पर्सन इट्स $250 to $300. और कार के अंदर क्या है, स्क्रैच वैच का भी रहता है कि अगर मार्जिन देते हैं कि इतने से ज़्यादा अगर स्क्रैच हुआ तो उसका एक्स्ट्रा पे करना होता है. तो जब भी आप अपनी कार लें या फिर इवन यू टेक योर स्कूटी, सो टेक केयर ऑफ़ द स्क्रैचेस. पहले जो स्क्रैच हैं वो देख लें, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लें कि ताकि जब आप रिटर्न कर रहे हो तो ऐसा कुछ इशू ना रहे. एंड आई विल गिव दिस card picture or their number or website
in the description, so it will be easy for you. So moving further, फिर उसके अंदर पेट्रोल का देखना होता है. तो पेट्रोल का सीन ये रहता है कि जितनी वो भरा के देते हैं, अदर वो फुल, जनरली वो फुल भरा के देते हैं, बट जितनी भी वो भरा के देते हैं, मेरे केस में आधी थी, तो जितनी भी वो भरा के देते हैं उतनी हमें वापस भरा के उनको देनी होती है जब हम वापस रिटर्न कर रहे होते हैं. तो हमने 3 दिन रहे वहाँ पे, और हमारा जो अपार्टमेंट था दैट वाज आल्सो सो फार फ्रॉम द इबिजा टाउन एंड द लोकेशंस विच वी हैव विजिटेड देयर. तो हमने अराउंड 150 किलोमीटर चलाई स्कूटी, और फिर भी हमें सिर्फ 5 लीटर तेल भरवाना पड़ा, एंड दैट्स इट. सिर्फ 5 लीटर के अंदर हमने 3 दिन स्कूटी चलाई, और सो इट वाज 55 यूरो फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर पर पर्सन 3 days. एंड ऑल्सो द लोकेशन ऑफ द अपार्टमेंट. तो अगर आप हॉस्टल बुक कर रहे हो तो यू कैनॉट डू एनीथिंग विद द लोकेशन. जो जहाँ पे हॉस्टल है वहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे आपको जाना होगा. बट विद द अपार्टमेंट, इफ़ यू आर बुकिंग एन एयरबीएनबी और समथिंग लाइक दैट, तो आप चूज़ करो कि थोड़ा सिटी के साइड कोस्ट में आप अपार्टमेंट लें. जैसे कि हमने काला लोंगा के अंदर लिया था, तो हमें थोड़ा चीप पड़ा, क्योंकि अगर हम इबिजा टाउन के अंदर लेते या फिर जहाँ पे बीचेस हैं वहाँ पे लेते तो वो बहुत कॉस्टली था. सो ऑल्सो टेक केयर ऑफ द लोकेशन. सो द टाइम, कि कौन से टाइम पीरियड में आपको जाना चाहिए इबिजा. सो आई वुड रिकमेंड कि वैसे तो जो लेडी थी, जो हाउस ओनर थी, उसने बताया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो वेदर रहता है, इट्स अराउंड 20 डिग्री. बट जब हम गए थे तो इट वाज लाइक 11 डिग्री, 12 डिग्री. सनी भी नहीं था, एक दिन बारिश हुई थी. तो आई वुड रिकमेंड कि आप एंड ऑफ अप्रैल जाएँ. एंड ऑफ अप्रैल टू लाइक सितंबर अक्टूबर तक सही है. तो इस पीरियड के में अगर जाएंगे तो बहुत सनी वेदर है और बीचेस हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो पूरे सिटी को, पूरे आइलैंड को. तो दैट वुड बी द ग्रेट ऑप्शन, दैट वुड बी द ग्रेट पीरियड टू विजिट इबिजा, आई वुड से. एंड ऑल्सो ऑन विच डे ऑफ द वीक. तो आई वुड रिकमेंड कि आप वेंसडे जाइए, और वेंसडे से आप अपनी ट्रिप शुरू कीजिए. आपको जितना दिन रहना है दैट्स ऑन यू, बट आई वुड रिकमेंड कि आप वेंसडे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको क्लबिंग करनी है तो मंडे ट्यूसडे को क्लब्स, मोस्ट ऑफ द क्लब्स बंद रहते हैं, तो वो वेडनेसडे से स्टार्ट होते हैं. एंड ऑल्सो हिप्पी मार्केट, जो कि वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है ओल्ड टाउन, इबिजा ओल्ड टाउन का, तो वो भी आप वेंसडे को खुला रहता है. एंड इफ़ यू आस्क मी कि भाई कितने दिन की इबिजा की ट्रिप सबसे सही रहेगी, सो आई वुड रिकमेंड कि गिव 5 days फॉर योर ट्रिप. 5 days वाई? बिकॉज फ्रॉम 5 days 3 days आप जो बीचेस हैं, जो कोस्ट हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. अगर आप 3 बीचेस भी पकड़ो तो 9 बीच कवर कर सकते हो आराम से. सुबह एक बीच पे बैठे, लंच आपने एक दूसरी बीच पे किया, एंड देन सनसेट आपने तीसरी बीच पे देखा, या फिर तीसरे मतलब केव्स हैं वहाँ पे देखा. सो दैट्स देयर. ऑल्सो एक मड बाथ का है वहाँ पे एयरपोर्ट के पास में, यू कैन ऑल्सो एन्जॉय इन द नून टाइम, तो वो भी एक ऑप्शन है. सो 3 दिन बीचेस के लिए हो गया. एक दिन आप वहाँ पे एक फॉर्मेंटेरो आइलैंड है तो वहाँ पे जा सकते हो, तो एक दिन उसके लिए निकाल दो. एंड 1 day फॉर इबिजा टाउन एंड स्टफ लाइक दैट. क्लोथ्स. लुकिंग टू द क्लोथ्स पार्ट, आई वुड रिकमेंड कि सनी रहता है, बट अगर लगे हों आपकी ज़िंदगी में एल, तो जैकेट्स भी प्रेफर कर लेना, कि या फिर आप जैकेट्स पहन के जा सकते हो वहाँ पे, एंड बैग में नहीं डालनी है तो. और बैग के अंदर शॉर्ट्स मस्ट, टी शर्ट्स मस्ट, जीन्स इट्स अपॉन यू. आप ले भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर आप कैप्रीज ले रहे हो तो इट्स ऑन यू. एंड बर्मुडाज या स्लीपर्स मस्ट, sunglasses must. And if you are going in the period of like late June and July, sunscreen must. Also the water there is salty. Like in Berlin हम tap water drink कर सकते हैं, but there it's not the case. वहाँ पे जो water है वो salty है, so you have to buy it from the market. There's no choice. Talking about the license part, जो इंडियन लाइसेंस है, सबसे अच्छी बात भाई जो मेरे को लगी स्पेन में, इबिजा में, कि आपका इंडियन लाइसेंस भी यूज़ होता है. भाई यहाँ पे बर्लिन में
नहीं होता है, सिर्फ आप जब आते हो तो 6 महीने के लिए वो एक्सटेंडेड माना जाता है, 6 महीने यूज़ कर सकते हो, फिर 1 साल, ज़िंदगी में सिर्फ 1 साल आप अपना जो इंडियन लाइसेंस है वो इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करके यहाँ पे चला सकते हो, एंड दैट्स इट। बट ईबीज़ा के अंदर आप अपनी इंडियन लाइसेंस का यूज़ कर सकते हो। यू कैन टेक स्कूटीज़ और कार एज पर योर नीड विद योर इंडियन लाइसेंस। सो टैक्सी, तो अगर मान लो अगर वेदर अच्छा नहीं है, जो कि हमारे केस में था कि वेदर अच्छा नहीं था, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है और अगर आपको टैक्सी बुक करनी है, सो टैक्सी का जो फेयर है अगर आप बुक करते हो कॉल से, तो जो फेयर स्टार्ट होता है वो 4.09 से स्टार्ट होता है, एंड देन इट विल बी लाइक 1.0608 सेंट्स, 1.08 यूरो वो आपको चार्ज करेगा पर किलोमीटर। बट इफ़ यू आर टेकिंग द टैक्सी फ्रॉम द टैक्सी स्टेशन, तो जो फेयर है वो स्टार्ट होता है 3.8 समथिंग, फिर सेम जो पर किलोमीटर का हिसाब है उनका वैसे शुरू होता है। एंड बुकिंग द टैक्सी, इट्स वेरी इजी, जस्ट लुक फॉर टैक्सी नियर मी, और मतलब टैक्सी इन ईबीज़ा ऑन द सफारी और योर वेब ब्राउज़र, और जस्ट आप कॉल करिए उनको और टैक्सी विल बी देयर इन 10 to 15 मिनट्स। और जो फेरी है फॉर्मेंटेरो के लिए, दैट कोस्ट अराउंड 30 यूरो, एंड या इट्स 35 मिनट राइड, एंड आई रिकमेंड यू टू गो देयर बिकॉज जो आइलैंड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। हम नहीं जा पाए वेदर के कारण, बट इट वॉज बैड फॉर अस, बट इट्स रियली गुड। फूड, सो एज़ पर हमने उनके लोकल से भी पूछा, और बहुत हमने सोचा कि भाई अब यहाँ पे आए हैं, स्पेन आए हैं, तो इनका फूड ट्राई करते हैं ये वो, बट एज सच हमें कुछ मिला नहीं। बट स्टार्टर के नाम पे वहाँ पे एक चीज़ मिलती है, एलियोली। सो वो क्या करते हैं, गार्लिक ब्रेड, एंड दे गिव यू ए क्रीम विच इज़ टोस्ट इन गार्लिक अगेन, और ओलिव्स देते हैं साथ में। बट वो स्टार्टर बहुत ही अच्छा है, यू शुड ट्राई दैट एटलीस्ट वंस जब भी आप इबीज़ा जाएं। सो just try that. Traffic rules, so traffic rules are not that strict in Ibiza, although you should obey the traffic rules, but कभी कभार हो जाता है कि भाई नहीं पता चलता कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो still it's fine कि अगर एक दो ट्रैफिक रूल्स नहीं ओबे किए या गलती से आपसे हो गए, तो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, दैट ऑल आई वांट टू से। तो टॉकिंग अबाउट रेहान, तो एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे साथ दोस्त था मोजू। तो रेहान के अंदर आप क्या करते हो, एक तो नॉर्मली आप टिकट बुक करते हो, एक क्या होती है उनकी प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी के अंदर आप क्या है कि चेक इन बैग लेके जा सकते हो, जो मतलब सूटकेस टाइप होता है वो वाला। एंड इफ़ यू आर नॉट इन द प्रायोरिटी लिस्ट, तो आपको सिर्फ एक बैकपैक, जो स्मॉल बैकपैक होता है वो लेके जा सकते हो, एंड स्मॉल हैंड बैग, दैट्स इट। तो हमारी प्रायोरिटी थी नहीं है, और वो पहले कभी रायनेयर के अंदर बैठा नहीं। ऑल्दो मैंने उसको बोला था कि भाई ये मत ले, दूसरा ले ले, बट ही सेड ओके इट्स फाइन। तो हम गए, तो जैसे हम बोर्ड कर रहे थे तो उस लेडी ने बताया कि नो, यू कैन नॉट बोर्ड विद दिस बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रायोरिटी, सो यू हैव टू गिव द फाइन। सो ही वॉज लाइक वाई, आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज चेक इन बैग, वी ऑलवेज टेक दिस विद अस इन द एयरप्लेन। पर ऐसा कुछ सीन नहीं है वहाँ पे। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो तो आपको चेक इन बैग नहीं लेके जाना देंगे वो, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिकेशन होती है। अगर उस स्पेसिफिकेशन से थोड़ा सा भी ऊपर होता है, वो रखवाते हैं बैग उनके होल्डर में। अगर उससे थोड़ा सा भी ऊपर होता है तो एदर यू हैव टू डिस्कार्ड समथिंग और यू हैव टू गिव द फाइन। तो जो फ़ाइन होता है दैट इज़ 45 यूरो, और जो हमारी टिकट थी दैट वाज ऑफ 35 यूरो। एंड जस्ट इमेजिन अगर आप पहले बुक कराते हो टिकट, सो दैट इज़ ओनली ऑफ 15 यूरो। तो अगर आप गलती से भी चेक इन बैग लेके गए बड़ा वाला सो जस्ट इमेजिन कि आपकी जो टिकट है वो 15 यूरो है, एंड फॉर द लगेज यू आर गिविंग 45 यूरोज़। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो टेक केयर ऑफ दैट कि आप जो बैग है वो बैकपैक ही लेके जाएं।
अगर आपने प्रायोरिटी में नहीं किया, अगर इफ़ यू वांट टू टेक द चेक इन बैग दैट, अगर आपका लगेज ज़्यादा है और आपको चेक इन बैग लेके जाना है साथ में, तो पहले ही ऑनलाइन आप प्रायोरिटी ले लें, बिकॉज दैट इज़ ऑफ ओनली 20 यूरोज़। जब आप बुकिंग करते हो तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि अगर आपको प्रायोरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप ले लो, तो इट कॉस्ट ओनली 20 यूरोज़। बट अगर आप एयरपोर्ट पे करते हो तो वो 45 यूरोज़ लेते हैं। सो टेक केयर ऑफ दैट। फॉर सनसेट आई वुड रिकमेंड either you can go to Escondida, और उसी के 5 मिनट दूरी पे एलेंटिया है, लेंटिया, वहाँ पे जा सकते हो। एंड ऑल्सो देयर इज़ कैफ़े दिल मार, जो कि फेमस है सनसेट पॉइंट के लिए। सो यू कैन ऑल्सो गो देयर। हमारे टाइम पे वो भी क्लोज था। सो या activities in Ibiza, you can do scuba diving, you can do jet skiing, you can do mud bath, you can do party, clubbing. There are lots of things you can do in Ibiza. So just explore Ibiza, and it's really fun city. Like, I really loved, I enjoyed there all the 3 days, although the weather was not that good, क्योंकि तीसरे दिन तो हम कहीं गए नहीं, आधे दिन पूरा तब 6 बजे तक हम घर पे ही बैठे थे। Then we went outside, but it's really nice. So in the description link I will also provide you a link जिसके अंदर 25 साइट सीइंग हैं, जो कि आपका जो ट्रिप है वो बहुत इजी कर देंगे आइटनरी बनाने में, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जो भी आप कर सकते हैं इबिजा के अंदर। सो आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड जस्ट click it and enjoy Ibiza trip. That's all for this video, and if you like the video, please like and share it with your friends and family, and do not forget to hit the subscribe button. Stay tuned for more content. Meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.